हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ मोहम्मद अनवर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि रेगुलरिटी ड्यूटीज़ रिमूव कर दी गई हैं। अब आप अगर कार इंपोर्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रेगुलरिटी ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल बी कंपेयरिंग बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट के। बिफोर 31 मार्च जब रेगुलरिटी ड्यूटी इम्पोज थी तो क्या हमें पे करनी पड़ती थी ड्यूटी, और आफ्टर 31 मंथ अब जब तक ये ड्यूटीज रिमूव हो गई हैं तो अब अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो आपको कितनी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कौन सी गाड़ी के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने ड्यूटी कैलकुलेट की है वो मैंने जो डॉलर का रेट लिया वो 284 का लिया। आप सबकी नॉलेज में मैं ये बात ले आऊँ कि जो हम पाकिस्तान में ड्यूटी पे करते हैं वो डॉलर रेट से कन्वर्ट होती है, करंट डॉलर रेट से जो है ना वो कन्वर्ट होकर आती है। तो जो मैंने डॉलर रेट लिया वो 284 का लिया है। हो सकता है कि आप किसी और की वीडियो देखें जिन्होंने 288 से लिया हो, तो हो सकता है कि मेरी ड्यूटीज़ की जो कैलकुलेशन है वो कम हो, उनकी ज़्यादा हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे की वीडियो देखें जिन्होंने डॉलर रेट 280 का लिया हो और उसके ऊपर जो है ना आपको लगे कि मेरी जो मैंने ड्यूटीज़ यहाँ पे शेयर की हो सकता है कि आपको 50,000 लाख इसमें डिफरेंस लगे। बट ये सारी जो है ना गिमिक है अपनी एक्सचेंज रेट की, ठीक है। सो जो आपने इस चीज़ को मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि एक्सचेंज अगर रेट ऊपर जाता है तो ये जो ड्यूटीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, लाख 1.5 लाख का फ़र्क आ जाएगा। और अगर एक्सचेंज रेट जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि नीचे आएगा आगे IMF के प्रोग्राम की वजह से, तो हो सकता है कि फिर ये जो मैं आपको ड्यूटीज़ बता रहा हूँ इससे भी ड्यूटीज़ कम हो जाए, लाख 1.5 लाख, अगर एक्सचेंज रेट हमारा नीचे आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट कि हाँ ड्यूटीज़ का फ़र्क क्या है बिफोर एंड आफ्टर के। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये ड्यूटी शीट आपको शेयर की है। एक साइड पे आप देख रहे होंगे कि ओल्ड ड्यूटीज़ हैं, दूसरी साइड पे आप देख रहे होंगे न्यू ड्यूटीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2018 की 660 सीसी की अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, 2018 के 660 में आपको मैं बताता चलूँ कि दो एवरी निसान क्लिपर और डायहेट्सू के हाईजेट जो वैन टाइप गाड़ियाँ ये बहुत ज़्यादा आपको रोडों पे नज़र आती हैं। यही गाड़ी 2018 की आप इंपोर्ट कर सकते हैं, 5 साल पुरानी है। मिनी वैन या SUVs वगैरह जो आप होती हैं आप 5 साल पुरानी कर सकते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आती है, मिनी वैन में आती है और आप इनको 5 साल पुरानी कर सकते हैं। तो 2018 की अगर आप पुरानी ड्यूटी अगर 31 मार्च से पहले की इंपोर्ट करते हैं और आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती तो आपको कितनी ड्यूटीज़ पड़ती, 14,52,514 रुपीज़, 14,52,514 रुपये, ठीक है। जो कि अब न्यू ड्यूटीज़ में आफ्टर दी रिमूवल ऑफ RD सिर्फ 7,55,504, 7,55,504 रह गई हैं, ठीक है। सिमिलरली आप अगर 2020 मॉडल की डायहेट्सू मीरा की बात करें या निसान डेज जो आती है 2020 की 660 सीसी में, या फिर मित्सुबिशी की कोई EK वैगन या होंडा एन वैगन वगैरह, होंडा N1 वगैरह, उनकी अगर आप बात करें तो उनकी ड्यूटीज़ पे भी अच्छा खासा फ़र्क है। मतलब अगर आप बिफोर का देखें रेगुलरिटी ड्यूटी जब लगी हुई थी तो आपको अप्रॉक्स जो है ना 2 मिलियन पे करने पड़ते थे, लाइक 31 मार्च से पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट अब चूंकि रेगुलरिटी ड्यूटी रिमूव हो गई है इस पर भी, तो अब आपको जस्ट पे करना है 10,55,439 रुपीज़, डॉलर रेट अगर 284 है तो, ठीक है। नाउ 2020 मॉडल की अगर हम 1000 सीसी की बात करें जिसमें आपको वेट्स 500 ही ज़्यादा मार्केट में नज़र आती है। वैसे तो सुजुकी की XV वगैरह भी है और टोयोटा में रोकी अपना रोकी और रेस भी, डायट्सू सॉरी टोयोटा की रेस और डायट्सू रोकी ये भी आती है इसमें, और इसके अलावा आपको टोयोटा में रोमी वगैरह भी इसमें नज़र आ जाती हैं। लेकिन जो आपको ज़्यादातर मार्केट में जो कॉमन गाड़ी नज़र आती है 1000 सीसी में वो आपको नज़र आती है 500 और वेट्स, ठीक है। तो अगर आप वेट्स इंपोर्ट कराने जाते थे 31 मार्च से पहले तो जो आपको ड्यूटी पड़ती थी 25,17,663, ठीक है ना, 25,17,000 के करीब आपको ड्यूटी पड़ती थी। अब जो कि वो कम होके 13,73,696 रह गई है, ठीक है। 500 और वेट्स 1000 सीसी की अगर आप 31 मार्च से पहले की ड्यूटी देखें और अब की देखें तो ऑलमोस्ट इसमें 50% का तमाम ड्यूटीज़ में, आप अगर 660 सीसी देखें, आप अगर 1000 सीसी की, तकरीबन तमाम ड्यूटीज़ में ऑलमोस्ट 50% का मतलब डिफरेंस है। 26 लाख से वो आधी रह गई हैं, 25 लाख से वो आधी रह गई हैं, 20 लाख से वो आधी रह गई हैं, ठीक है। सो अब इनका इम्पैक्ट प्राइस पे क्या आता है वो भी मैं आपको आगे बताता चलूँ, लेकिन जो मैं अभी मेजर जो डिफरेंस हाइब्रिड गाड़ियों पे आया वो आपको बताता चलूँगा कि लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो हाइब्रिड गाड़ियाँ मार्केट से बिल्कुल भी गायब हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा इंसेंट इनकी ड्यूटीज़ बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा, तो जिसके बाद हाइब्रिड गाड़ी इंपोर्ट करना बिल्कुल तकरीबन नामुनासिब हो गया था। तो वो क्या थी, लेट मी शो यू। अब देखें हाइब्रिड गाड़ी में जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है अपनी
2020 की 1300 सीसी तक की हम बात करें, 1300 सीसी में आपने देखा होगा कि निसान नोट एक ऐसी गाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा आपको मार्केट में नज़र आती है। 1200 सीसी ई पावर जो इम्पोर्टेड कार है हाइब्रिड में, ठीक है, उसकी अगर आप 31 मार्च से पहले ड्यूटी पे करते तो आपको पड़नी थी ड्यूटीज़ विद रेगुलरिटी ड्यूटी 57,86,481, ठीक है। जबकि अब आफ्टर दी रिमूवल ऑफ आरडी वो सिर्फ ले गई है 22,39,340, ठीक है, मतलब आधे से भी ज़्यादा के उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। सिमिलरली हम वीज़ल की बात करते हैं जो कि 2018 मॉडल की 1500 सीसी आती है, या टोयोटा सिएंटा 1500 सीसी आती है, 2018 मॉडल आ सकती है। होंडा की फ्रीड आपने देखी होगी 7 सीटर गाड़ी होती है, वो भी 1500 सीसी आ सकती है 2018 मॉडल। और होंडा वीज़ल तो आप सब ने देखी ही होगी, ठीक है। उन पे क्या डिफरेंस आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि जी जब रेगुलेटरी ड्यूटी लगी हुई थी तो 55,81,744 आपको इन PKR पे करने पड़ते थे एक वीज़ल के ऊपर, सिर्फ ड्यूटीज़, ठीक है ना। इसमें पोर्ट चार्जेस वगैरह मैंने कुछ भी शामिल नहीं किए, वो ड्यूटीज़ है जो कि आपने GD फाइल करनी थी, जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाने थे, ठीक है। उसमें इंतहाई एक बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आता है। और अब आफ्टर दी रिमूवल ऑफ रेगुलेटरी ड्यूटी सिर्फ 21,60,129 रुपीज़ आपने पे करने हैं 2018 मॉडल के। अगर आप होंडा वीज़ल इंपोर्ट करते हैं, अगर आप होंडा की फ्रीड इंपोर्ट करते हैं, या फिर अगर टोयोटा सेंटा 1500 सीसी आप इंपोर्ट करते हैं 2018 मॉडल, ठीक है, तो आपको 21,60,129 सिर्फ आपने पे करने इन दी इन ड्यूटीज़, और बाकी आपने जो है ना गाड़ी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 2020 मॉडल अगर 1500 सीसी की हम बात करें, जिसमें आपको ज़्यादातर जो गाड़ी नज़र आती है उसमें टोयोटा की एक्वा आपको नज़र आती है, टोयोटा कोरोला एक्सियो नज़र आती है, आपको टोयोटा कोरोला फील्डर नज़र आती है, आपको होंडा की ग्रेस नज़र आती है, ठीक है। और होंडा की इनसाइड भी 1500 सीसी है। तो इन गाड़ियों की अगर आप बात करें 2020 मॉडल की, तो उस पर जो ड्यूटीज़ है उसमें भी काफ़ी मतलब ड्रामेटिक चेंज है। 81,48,886 उस पर ड्यूटी थी बिफोर दी रेगुलरिटी ड्यूटी, जब बिफोर 31 मार्च जब रेगुलरिटी ड्यूटी इम्पोज थी, ठीक है। अब जबकि आफ्टर ये रिमूवल जो है ना रेगुलरिटी ड्यूटी, जो ड्यूटीज़ आप पे करेंगे, अभी अगर आप गाड़ी एक्वा इंपोर्ट करते हैं अपने लिए 2020 मॉडल, तो जो ड्यूटी आपने पे करनी है FG एक्सचेंज रिमेन सेम 284, 31,53,329, ठीक है। 81 से 31 मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख का डिफरेंस आया इसमें, 5 मिलियन PKR का स्ट्रेट डिफरेंस आया। अब आप देखें, आप अगर इससे पहले आप एक्वा इंपोर्ट करते तो 1 करोड़ से ऊपर चली जाती थी, क्योंकि ज़ाहिर है 9-10 लाख, यानी कि आप जापान से गाड़ी उठाते हैं फिर उसको एक्सचेंज लगाते हैं तो 20-22 लाख आपको वैसी PKR में उसकी जो है ना कॉस्ट पड़ जाती थी। अब तो कराची पोर्ट उन पर उसके ऊपर आप 81-82 लाख ये ड्यूटी, और फिर पोर्ट के क्लियरिंग जो है 4-5 लाख वो लगा देते, तो 1 करोड़ से बहुत ऊपर थी एक्वा, इतने में वर्थ नहीं रखती थी। बट नाउ स्टिल 55 से 60 लाख के बीच में एक एक्वा आपको कॉस्ट करेगी, बट स्टिल मतलब वर्थ इट। एक्वा आपको पता है बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ी फ्यूल इकनॉमी उसकी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें बात करें 2021 1500 सीसी या 2022 1500 सीसी की, जिसमें आपने देखा होगा कि वीज़ल आती है चीप प्ले वाली, जो न्यू शेप वाली वीज़ल है, जो यहाँ पे इन्होंने लोकल भी HRV के नाम से इन्होंने लॉन्च की है। तो वो जो वीज़ल है जो जापान से आप मंगवाते हैं, जिसमें हाइब्रिड इंजन आता है 1500 सीसी का, ठीक है, वो वीज़ल आप अगर रेगुलरिटी ड्यूटी रिमूवल से पहले मंगवाते तो आपको तकरीबन 21 मॉडल पे 94,88,264 रुपीज़ इन ड्यूटीज़ पे करने थे, ठीक है। अब वो ड्यूटीज़ कम हो गई हैं, 3671,520 रह गई है सिर्फ, ठीक है। आप अगर 2022 की आप मंगवाते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख जस्ट आपको जो है ना उसमें ड्यूटीज़ पे करनी थी बिफोर द रिमूवल ऑफ रेगुलरिटी ड्यूटीज़, जो कि अब 41 लाख ओनली रह गई हैं। अगर आप 2022 मॉडल का HE प्ले वाला वीज़ल मंगवाते हैं, सो जस्ट यू हैव टू पे ड्यूटीज़ 41 लाख, बहुत बड़ा डिफरेंस है, मोर देन 60 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब अगर आप आते हैं 1800 सीसी की बात करें, आप अगर 1800 सीसी में 2020 मॉडल इंपोर्ट करते हैं, अब इसमें आपको नॉर्मली प्रियस नज़र आती है इस कैटेगरी में, PHV हो गई, या नॉर्मल वाली जो हाइब्रिड प्रियस हो गई, ठीक है। उन पे रेगुलरिटी ड्यूटी जब इम्पोज की गई थी तो ड्यूटीज़ 1 करोड़
10 लाख तक की ऑलमोस्ट ड्यूटी आपने पे करनी थी, ठीक है, जो कि अब कम हो के 45,28,718 रह गई है आफ्टर द रिमूवल ऑफ ड्यूटी। सो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज डिफरेंसेस है ये हाइब्रिड गाड़ियों में। और आपने यही चीज़ नोट की होगी कि लास्ट ईयर आप अगर हाइब्रिड गाड़ी ढूंढने निकलते थे मार्केट में तो नहीं मिलती थी। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी गाड़ी की कैलकुलेशन करके बताता हूँ। लेट्स से अगर हम 2018 मॉडल की मिनी वैन को इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग हमें क्या बैठेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमने कॉस्ट एंड फ्रेट गाड़ी का लिया है 4 लाख येन। अब कॉस्ट एंड फ्रेट क्या होता है, जापानीज ऑक्शन की जो बिड प्राइस है वो और कराची पोर्ट तक का जो खर्चा है उसको फ्रेट कहते हैं, तो मिला के कॉस्ट एंड फ्रेट बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई गाड़ी वहाँ से परचेज की और कराची पोर्ट तक हमें जापानीज येन 4 लाख येन में पड़ा और जो एक्सचेंज रेट था वो हमने 2.25 का लिया, 1 जापानीज येन इज इक्वल टू 2.25 PKR, ठीक है। तो जो कि CNF बनता है 9 लाख रुपए। तो उसका इम्पैक्ट आफ्टर जो रिमूवल है और बिफोर द रिमूवल ऑफ द RDs क्या आता है, लेट मी शो यू, ठीक है। 4 लाख को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से तो 9 लाख PKR का आपका जो है ना एक अमाउंट बनती है कॉस्ट एंड फ्रेट अप टू कराची पोर्ट, ठीक है। अब अगर आप इसमें ड्यूटी ऐड करते हैं पुरानी वाली, मतलब जो RD लगी हुई ड्यूटी थी रिमूव होने से पहले वाली, तो 14,52,514 आप इसके अंदर ऐड करते हैं जो कि तकरीबन 23,52,514 ये बनती है। प्लस इसमें 3.5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा ऐड करने जो पोर्ट के खर्चे वर्चे होते हैं, DO वगैरह के आगे पीछे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तकरीबन 3.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा वो पे करने पड़ते हैं पोर्ट पर, ठीक है। जो कि आपकी जो कॉस्टिंग है तकरीबन 27 लाख तक चली जाती अगर RD रिमूव ना हुई होती। अब बाकी चीज़ों को हम सेम रखते हैं, ठीक है, 3.5 लाख वही रहेगा और बाकी यानी प्राइसेस वगैरह सब कुछ हम सेम रखते हैं। हम सिर्फ जो ड्यूटी है जो 14,52,000 है उसको रिमूव करके 7,55,504 वाली ड्यूटी अगर इसके अंदर ऐड करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू है वो अचानक जो है ना कम होकर 2 मिलियन पर आ गई है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप RD से पहले कोई 4 लाख येन की गाड़ी जापान से उठाते 2018 की एवरी वैन या निसान क्लिपर या मित्सुबिशी की मिनी कैब वगैरह जो भी मिनी वैन आप उठाते 4 लाख येन की और अगर 2.25 का आपका एक्सचेंज रेट लगता तो पुरानी RD के हिसाब से वो गाड़ी आपको कॉस्ट करनी थी 27 लाख के आसपास, ठीक है। अब चूंकि RD रिमूव हो गई है तो सेम कॉस्टिंग वाली गाड़ी आपको 20 लाख में कॉस्ट करेगी टोटल, ठीक है। आप भी अपनी किसी भी डिज़ायर्ड कार की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, मेरी वेबसाइट आप देख सकते हैं। यहाँ से हम जापान से गाड़ियाँ बिड करते हैं, ऑक्शन करते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है उस पर मैंने पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है। आप इसमें प्रीवियस जाके कोई भी अपने डिज़ायर्ड गाड़ी की जो है ना सेल्स स्टैटिस्टिक्स 3 महीने तक देख सकते हैं कि 3 महीने तक वो गाड़ी ऑक्शन में कितने की बिकी है, ठीक है। तो वो सारी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है उसकी पूरी मेरी वीडियो सीरीज़ बनी हुई है। जापानीज़ यूज्ड कार इंडस्ट्री के नाम से आप वहाँ पे जाएं, पूरी वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जब जापान से गाड़ी परचेज़ करते हैं तो कितने येन की है। फिर उस पर आप एक्सचेंज रेट जो है ना आप गूगल से देख के आप लगा लें, ठीक है। फिर उसका जो फ्रेट वगैरह होता है वो आप लगा लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनमें ड्यूटीज़ ऐड कर लें और पोर्ट के खर्चे जो है ना 3.5 से 4 लाख या 5 लाख आप ऑन एवरेज रख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो गाड़ी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आएगी आपको, ठीक है। सो आई होप कि मैंने चीज़ें को एक्सप्लेन किया है बेहतर तरीके से। अगर कोई चीज़ अभी भी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है anwar@mdkjapan.com। कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा सवाल करें कि जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन ना किया हो, जैसे पिछली की वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। कुछ नया सवाल होगा तो मुझे भी एक्सप्लेन करने में ईमेल का जवाब देने में बड़ी आसानी होगी। और अगर कोई वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ और उसके बावजूद आप वही सवाल मुझसे कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा बंदा हेजिटेट हो जाता है। सो आई होप दैट यू डोंट माइंड इट। और मेरी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं www.mdkjapan.com। वी आर द कार एक्सपोर्टर। हम जापान से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर UK में, USA में, UAE में, अफ्रीका में, जमैका वगैरह किसी भी मुल्क में आपको कोई रिश्तेदार वगैरह रहता हो उसको गाड़ी चाहिए हो या वो गाड़ियों का बिज़नेस करना चाह रहा हूँ तो anwar@mdkjapan.com इज़ माई ईमेल एड्रेस। आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू अबाउट एनी पोर्ट, ठीक है। किसी भी पोर्ट पर आपने गाड़ी इंपोर्ट करनी है, आई विल गाइड यू। सो होपफुली आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि रह गई हो तो मुझे बेशक ईमेल में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाइएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर कोई इंपोर्ट करना चाह रहा हो ताकि उसकी रहनुमाई हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।